थोड़ा खूब ख्याल रखेंगे, वरना वो बात को इतनी लंबी ना करते हुए वो जोश ही खत्म हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब जावेद राणा साहब, चौधरी अकरम साहब, जनाब अदरी साहब। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो शायद नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तमाम लीडरशिप को। मैं तवज्जो चाहूंगा क्योंकि मैं थोड़ी देर ही के लिए आप हजरात के दरमियान हाजिर हूँ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुनो भाई, मेरे साथियों, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आज आप तमामी हजरात जड़ा वाली गली की धरती से समाप्त कर रहे हैं। मैं बजरिया सोशल मीडिया पूरे देश को, पूरे जम्मू कश्मीर को सलाम अकीदत पेश करता हूं, और इस जज्बे को बजरिया मीडिया में पूरे देश और पूरे जम्मू कश्मीर की क़यादत और उस मयानाज़ क़यादत के जरिया से इस अजीम धरती से कि जहां पे इन नौजवानों ने, इन बुजुर्गों ने अपने बहादुर लीडरशिप बिलखसूस खित्ता पीर पंजाल की बेबाक आवाज सदर जोन पीर पंजाल नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब जावेद राणा साहब का और उनके हमरा हमारे हर दिल अजीज लीडर जनाब चौधरी अकरम साहब का और पूरी क़यादत का वालेहाना इस्तेकबाल किया। मैं आप सबको सलाम अकीदत पेश करता हूँ। मेरे साथियों, बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है उन लोगों की, उन कौमों की, उस खित्ता की कि जिनको बेबाक क़यादत मिल जाती। और कदर करें, हमारे नाज़िम स्टेज के लिए तो इंतहाई मुश्किल होता है। हर साथी चाहता है कि मैं तकरीर करूं, अच्छी बात है, गुलाहे अकीदत पेश करने के लिए हर आदमी चाहता है, लेकिन मेरी एक गुजारिश भी रहेगी आप हजरात से कि माजी बड़ा दूरंदेश था, बुजुर्ग इंतहाई दूरंदेश हुआ करते थे। एक साथी बात कर देता था, सभी बाती साथी उस पर लब्बैक कह देते थे। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरे साथियों, यहाँ पे बड़ी अजीम लीडरशिप ने यहाँ पे खिताब किया, और जिस अंदाज से मोहतरम नजीर हकला साहब जो हमारे बुजुर्ग लीडर हैं, उन्होंने जिस अंदाज से बड़ा जबरदस्त जबरदस्त और पता नहीं क्या क्या अलकाब से नवाज करके आप सबका तारुफ करवाया, मैं उन सब का उसी अंदाज से नाम तस्वर करें कि मैं उसी अंदाज से उनका नाम ले चुका। मेरे साथियों, जरूरत है बहुत सारी बातों की और बड़ी दूरअंदेशी की, क्योंकि यहाँ पे एक जंग है और उस जंग के बीच में बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा किए जाएंगे। और चूंकि ये कैंपेन पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बहुत खूबसूरत अंदाज से जारी हो सारी है, और मुबारक हो आपको कि ये एजाज आपकी धरती को हासिल है, आपके लीडर को और बिलखसूस जावेद राणा साहब को हासिल है कि जो पूरे जोन पीर पंजाल के अंदर आपकी क़यादत कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को घर घर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से अपने लीडर का हौसला बढ़ाए। और इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात क्या होगी कि आज उस क़यादत के साथ एक शेर दिल लीडर, एक बेबाक आवाज जनाब चौधरी अकरम साहब हाथ मिला करके इस कारवां को जारी रखे हुए। मेरे साथियों, इस बीच में कंफ्यूजन की बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इलेक्शन है, और इस इलेक्शन के बीच में आपको हर साथी की जरूरत है,
آپ کو یہاں پہ پہاڑی کی ضرورت ہے, آپ کو یہاں پہ ادر بیکورڈ کلاسز کے لیڈر کی ضرورت ہے, اس پوری قوم کی ضرورت ہے, آپ کو کشمیری لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور اگر آپ دور اندیشی کے ساتھ نہیں چلو گے تو خطا کھاؤ گے. وہ بزرگوں کی محنت تھی کہ آپ کی یہ سیٹیں جیتتی رہی, آپ کا یہ مقام بنتا رہا. لیکن آج تو صورتحال یہ ہے کہ جہاں پہ چودھری اکرم صاحب بیٹھے ہوں, ہر ساتھی چاہتا ہے میں چودھری اکرم صاحب کے سرانے ہی بیٹھوں. ہر آدمی چاہتا ہے. میں توجہ چاہوں گا, میں لیڈرشپ کی توجہ چاہوں گا, جناب نذیر صاحب کی بھی, رانا صاحب کی بھی, سبھی ساتھیوں کی توجہ چاہوں گا. ہر ساتھی چاہتا ہے کہ میرے خاندان کا لیڈر ہے تو میں آگے ہونا چاہیے. یہ ایسا کنفیوژن بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں اپنی لیڈرشپ کی جانب سے کہ الحمدللہ رانا صاحب نے اور اکرم صاحب نے کبھی یہ بھید بھاؤ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, اور آپ لوگوں کو بھی ان کے نقشے قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ چونکہ جنگ ہوتی ہے, الیکشن پارلیمنٹری الیکشن ہے, آپ کی جنگ کسی ایک عام انسان کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اس لیڈر کے ساتھ ہے, اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے کہ جس نے پورے دیش کے اندر نفرتوں کے بازار گرم کر رکھے ہیں, اور وہ پورے دیش کو تباہ اور برباد کر دینا چاہتے ہیں, جو اقلیت کو پورے طریقے سے اس نظام ہستی سے ختم کر دینا چاہتے ہیں, جو آئے دن مساجد کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, جو آئے دن مساجد کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. لیکن ہماری توجہ اس جانب نہیں ہے, ہماری توجہ تو اس جانب ہے کہ میرا نمبر کیسے لگ جائے. جب جنگ ہوتی ہے, فوج میں اگر اختلاف نظر آئے نا, فوج میں بڑی ذمہ دار بات کہہ رہا ہوں آپ سے, فوج میں اگر اختلاف نظر آ جائے تو وہ محاذ وہ فوج ہار جاتی ہے. اس لیے جو دائیں بائیں, جو گرد و نواح کوئی لاڑ کا نعرہ لگا کر کے بھی آپ کے بیچ میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, اور ان کو یہی سمجھنا کہ یہ کوئی سازش ہو سکتی ہے لاڑ شریف کے خلاف. اس لیے کہتے ہیں کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا ہوتا ہے, اور آپ لوگوں کو یہ مقام دینے کی ضرورت ہے. اور ضرورت پڑے تو ایک آدھ لنگی, 2-4 لنگیاں اور بھی لے آیا کرو. یہاں پہ ہمارے محترم عبد الغنی صاحب بھی ہے, یہاں منیر حسین شاہ صاحب بھی ہے, ان کے بھی قدر کر لیا کرو, کیونکہ وہ آپ کے لیڈروں کے ساتھی ہیں, وہ آپ کے رہنماؤں کے ساتھی ہیں, وہ آپ کے میاناز لیڈر کے لیے کمپین کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کوئی گناہ نہ آپ کوئی کھاوا سمجھا کرتا ہی رہے جناب. یہ بڑی دور اندیشی کی باتیں میں بتا رہا ہوں, کیونکہ یہاں پہ برداشت نہیں ہوتا کوئی ساتھی کام کرنے والا. اکرم صاحب اگر کام کر رہے ہیں, ساتھی میں کچھ لوگ کہیں گے بھائی اکرم صاحب کام کر رہے ہیں, ان کا نمبر ادھر سے لگ گیا ہے, میں کسی دوسرے انداز سے لگا لوں. ارے اکرم صاحب کے نمبر میں آپ کا نمبر ہے, رانا صاحب کے نمبر میں آپ کا نمبر ہے. جرأت مند لیڈر, مجھے بتائیے, خاندانی لوگ وہ ہوتے ہیں, اور گھر میں اگر شادی لگ جائے پرانے بزرگوں کے پاس بیٹھا کرے, کیونکہ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہو گیا. آج کل تو ٹینٹ ہاؤس کے اندر آ کر کے پیسہ دیتے ہیں, کھانا کھانے کے لیے آئے, پلیٹ پکڑی اور چلے گئے. پرانے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرے جو پت کوٹھی کا انتظام کیا کرتے تھے. پت کوٹھی کا ذمہ دار کس کو بنایا جاتا تھا؟ اپنے پڑوسی کو بنایا جاتا تھا. شاید اس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ بھی نہیں ہوتا تھا, آپ کے قبیلے کے ساتھ بھی نہیں ہوتا تھا, اس کو ذمہ دار بنا کر کے بٹھایا جاتا تھا. وہ دن رات اس پت کوٹھی کی حفاظت کرتا تھا, کوئی اس کے اندر زہر نہ ڈال دے, کوئی ایسی چیز نہ اس کے اندر ڈال دے. لیکن وہ کون سی ہمدردی ہوئی, وہ کون سی لاڑ شریف کے ساتھ ہمدردی ہے کہ آپ آ کر کے ایک لیڈرشپ جو کام کر رہی ہے اس کے بیچ میں آپ کنفیوژن پیدا کر کے آپ یہ ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں اختلافات ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ لاڑ شریف کے ساتھ شیراز اظہری کی پوری قوم محبت کرتی ہے. لاڑ شریف کے ساتھ الحمدللہ پہاڑی قوم محبت کرتی ہے. لیکن ایسے لوگوں کو پہچانے جو انٹیلیجنس کے اشاروں کے اوپر آ کر کے ایسا کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ گھر میں بیٹھ کر کے اپنے پوتے کو بلا کر کے کہے تو پاپا کو ووٹ دئیے. نہیں,
अरे जरूरतमंदी तो ये थी और अक्लमंदी और दूरंदेशी तो ये थी कि जहां पे आपके खिलाफ वोट जा रहा था आपको वहां जाकर के कैंपेन करनी चाहिए थी। और आज ही अकरम साहब, आज से ही थोड़ा सा तरीकाकार हम लोगों को बैठ करके सोचना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन पैदा करने वाले लोगों को पहचानने की जरूरत है। और मैं नवाज शरीफ वालों से भी गुजारिश करता हूं कि वो भी थोड़ी सी पहचान करें। और क्योंकि भाई साहब राना साहब को लोग दूर नहीं नसना चाहता, थारा अकरम साहब को लोग दूर नहीं नसना चाहता, लेकिन जे तम जफो मार लेगा चारे पासे तो मारो ही अकरम साहब, मारो ही रानो साहब। तो भाई बताइए, इलेक्शन क्या एक जात से लड़ा जाता है, एक बिरादरी से लड़ा जाता है? अक्लमंद तो वो होते हैं जो अकरम साहब के पास में ला करके दूसरे आदमी को बिठाए, राना साहब के पास ला करके दूसरे आदमी को बिठाए। उस कौम को बाशऊर कौम कहा जाता है, उन लोगों की हमदर्दी को हमदर्दी कहा जाता है। इसलिए जिम्मेदारी निभाए मेरे साथियों, आज जिम्मेदारी है, आज वक्त की जरूरत है, क्योंकि आपकी जो जंग है देश के उस इंसान के साथ है जो आपको जमीनों से बेदखल कर देना चाहता है, जो आपकी मसाजिद को मिटा देना चाहता है, जो आपके अजानों के ऊपर पाबंदी लगा देना चाहता है, जो आपके मदारिस को सफे हस्ती से मिटा देना चाहता है, जो आपकी दाढ़ियों का दुश्मन है, जो आपके लिबास का दुश्मन है। हमें इस वक्त ये कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है कि हमारे बीच में कोई इख्तलाफ है, या मैं बड़ा लीडर हूँ या वो फलाना बड़ा लीडर है, या मेरा ताल्लुक लार के साथ है या फलां का ताल्लुक लार के साथ नहीं है। हमें ये कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है। और ये कंफ्यूजन कोई और नहीं पैदा कर रहा है, बल्कि एजेंसियां पैदा कर रही हैं। वो एजेंसियां आपके बीच में आकर के अपने बड़े बड़े दावे भी ला के करेंगे, लेकिन आपके बीच में तो दूसरे अंदाज से इत्तला पैदा करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये लोग दूसरे लोगों को वोट मांगने के बजाय अपनी उलझन में उलझ जाए, अपने घर में उलझ करके रह जाए और इनके लीडर को हरा दिया जाए। याद रखो मेरे साथियों, कौन सा चेहरा लेकर के लार जाओगे? ऐसा अगर करोगे, खानदान वाले हो या दूसरे खानदान वाले हो, कौन सा चेहरा लेकर के लार शरीफ जाओगे? कौन सा दावा करोगे हमारे लीडर नवाज शरीफ वाले हैं, हमारे रहबर नवाज शरीफ वाले हैं? इंशाअल्लाह शिराज अजहरी का ताल्लुक भी दरबार लार से और कैया शरीफ से है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी कौम इंशाअल्लाह ताला इस वक्त कैंपेन में लगी हुई है। मोहब्बत ये है और इत्तेहाद ये है मेरे साथियों, हमने बड़ी जरूरतमंदी का मुजाहरा करना है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज होती है। आप अगर अपने इमाम से आगे बढ़ करके अगर कहें कि इमाम से आगे होकर के नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होती है, ये सलीका होता है। अगर आपके सामने आपका लीडर चौधरी अकरम साहब है, आपको चौधरी अकरम साहब के पीछे रह करके एक सब बनाने की जरूरत है। अगर हमारा सबका कायद पूरे खित्ता पीर पंजाल का लीडर जनाब जावेद राना साहब है, तो सारी कौम को और पूरी मिल्लत को जावेद राना साहब की क़यादत के ऊपर एतमाद करते हुए उनकी आवाज को मजबूत करना है। और उनकी आवाज आपकी आवाज है। यही सच्ची कौम और वो इश्क रखने वाली और दूरअंदेश कौम की निशानी हुआ करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जावेद राना साहब, चौधरी अकरम साहब, एडवोकेट नजीर साहब, मुश्ताक सरपंच साहब, सरपंच शौकत साहब, अजरी साहब। मैं वक्त के दामन में आप गुंजाइश नहीं है कि मैं लंबी तकरीर करूं। आपको अपने लीडरों का पहरा देना है, अपनी क़यादत का पहरा देना है, डिसिप्लिन में रह करके आपको इस कारवां को मंजिल तक पहुंचाना है, मंजिल तक पहुंचाना है। यही जिस दिन अगर आप कामयाब हो गए तो आप कामरान कहलाओगे, तुम सबकी लीडरी कामयाब हो जाएगी। और अगर उलझे रहोगे तो किस्तों में सफाया होगा। और मैं कहना चाहता हूँ इस गैरतमंद कौम की तरफ से और पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ बताना चाहता हूँ, बजरिया सोशल मीडिया बताना चाहता हूँ कि यह सब फिदायीन है अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस झंडे के और उस क़यादत के, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के, और उनकी तरफ से नामजद पूरे खित्ता पीर पंजाब की क़यादत जनाब जावेद राना साहब के फिदायीन है, जनाब चौधरी अकरम साहब के फिदायीन है। लेकिन लगना चाहिए, जब मैं इशारा करूं बजरिया सोशल मीडिया लगना चाहिए, धूप भी लगी होगी, भूख भी लगी होगी, लेकिन आपके जज्बे का पता चलना चाहिए
कि एक गैरतमंद कौम एक मकाम पे खड़ी हुई, एक अपने लीडर का पहरा देने के लिए एक गैरतमंद अंदाज से नारा बुलंद करके दिल्ली को बताना चाहती है और तमाम मुनाफिकों को बताना चाहती है कि हम मुत्तहिद है और इंशाअल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की तमाम चालों को नाकाम करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जनाब मियां अल्ताफ साहब को कामयाब करें। जनाब मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद, जनाब जावेद राना साहब जिंदाबाद, जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब जिंदाबाद, जनाब शिराज अजरी साहब जिंदाबाद। शुक्रिया मेरे साथियों, मैं सिर्फ एक नारा दे करके अपनी बात को खत्म करूंगा। कदम आगे बढ़ाकर पीछे हट जाना नहीं सीखा, कभी भी मुश्किलों में हमने घबराना नहीं सीखा, तलाशे मंजिले मकसूद की जानिब जो हम निकले तो रुकना बैठना या डगमगा जाना नहीं सीखा। लड़े हैं और लड़ेंगे जालिमों फासिक से हर लम्हा, किसी मजबूर से बेकस से टकराना नहीं सीखा। नारे तकबीर। खड़े होकर के अगर दे देंगे जवाब कुर्सियों पे 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। लाल से मोहब्बत है, अपने लीडरों से मोहब्बत है, दोनों हाथों को लहरा दे, लगना चाहिए कि इतनी जिंदा कौम है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह लड़कार करके मैदान में आ चुकी है। हफीज बजाज साहब है यहाँ पे। नारे तकबीर। दोनों हाथों को लहराए, आवाज भी नहीं आई, हाथ भी नहीं लहराए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जनाब मियां अल्ताफ साहब जनाब जावेद राना साहब जनाब जावेद राना साहब जनाब चौधरी अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। ये थे शहराज अजरी साहब। तो इसके बाद एक साहब जो नहायत ही बेकरारी से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद बशीर हकला साहब से। वक्त का ख्याल रखिएगा वरना मजाकरत अब 2 मिनट जी, 2 मिनट तो आपने पहले ही निकाल दिया तो कैसे ख्याल रखें? नहीं, 2 मिनट पहले 2 ही इकरा बिस्मिल्लाह रब्बिक अल्लज़ी खलक़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाहि। रिस्पेक्टेड ऑनरेबल जनाब एमएलए जावेद साहब, आज के साहिब सदर जनाब खित्ता पीर पंजाल जनाब एमएलए ऑनरेबल रिस्पेक्टेड ऑनरेबल एमएलए साहब, सबका नाम तो मैं ले नहीं सकता हूँ। तो यहाँ के सच्चे बाजू जनाब जावेद राना साहब के जो यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं, हाजी नजीर साहब सरपंच जो 40 साल से सरपंची कर रहे हैं, चलो उनका नाम ले लेता हूँ। सभी का नाम लेने से मेरी जुबान में वो ताकत भी नहीं है, वो असर रसूख भी नहीं है, और मैं आप इतनी जुबान में ताकत नहीं कि मैं आप लोगों का नाम लूँ। वक्त की किल्लत है, पहले ही टाइम तो बीत चुका है, लेकिन मुख्तसर सी मैं बात करना चाहता हूँ। तकरीर के लिए नहीं आया हूँ, वादा शरीक की कसम है। आप लोग मुझे जानते भी हैं, तकरीर मैंने 35 साल किए हैं। वो इंटरनेशनल कॉलेज होते थे जहाँ सेमिनार, जहाँ इंटरनेशनल तकरीरें होती थी, जहाँ एडिटोरियम हॉल होते थे और वहाँ स्क्रीन लगी होती थी, तो वो बहुत बड़ा वीसी और वाइस चांसलर होते थे, वहाँ भी तकरीरें मैंने की हैं। मुझे तकरीर का शौक नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जिस गर्ज के लिए, जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो इसलिए